हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र से पाठ 2 उपभोक्ता व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उपभोक्ता व्यवहार का अर्थ पढ़ेंगे। उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय करता है। उपभोग के ढंग का वह प्रमुख निर्णय करता होता है। उसका मुख्य ध्येय यह होता है कि अपनी आय को भिन्न भिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च करने से उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। चूँकि संसाधन असीमित आवश्यकताओं की तुलना में कम होते हैं, अतः उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए कुछ सिद्धांतों एवं नियमों का पालन करने के लिए उसे विवश होना पड़ता है। उपभोक्ता के व्यवहार एवं संतुलन का विश्लेषण करने के 2 प्रमुख दृष्टिकोण हैं, गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण और नंबर 2 है क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण। गणनावाचक उपयोगिता के समर्थक डॉक्टर मार्शल आदि हैं, जबकि क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के समर्थक एलेन तथा हिंग्स आदि हैं। दोनों ही शब्द गणनावाचक एवं क्रमवाचक गणित से लिए गए हैं। उदाहरण के लिए गणित में 1, 2, 3, 4, 5 आदि संख्याएं गणनावाचक कहलाती हैं। इन संख्याओं में प्रत्येक संख्या का एक निश्चित आकार होता है। अतः भिन्न भिन्न संख्याओं की परस्पर तुलना की जा सकती है। जैसे संख्या 2 संख्या 1 से दुगनी और संख्या 4 से आधी है। क्रमवाचक संख्याओं का आशय संख्याओं को क्रम के अनुसार रखना, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आदि। ध्यान रहे, इन संख्याओं का क्रम तो निश्चित होता है, किंतु इसके आधार को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। जैसे ये संख्याएं एक क्रम को दर्शाती है, अर्थात यह बताती है कि द्वितीय अधिक है प्रथम से तथा कम है तृतीय से, किंतु इसमें निरपेक्ष अंतर कितना है यह इनके द्वारा ज्ञात नहीं हो सकता। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण, एक विद्यार्थी किसी पुस्तक के लिए 200 रुपये देने को तत्पर है तो उसके लिए इस पुस्तक की उपयोगिता 200 रुपये के बराबर है। यह गणनावाचक उपयोगिता का उदाहरण है। इसके अंतर्गत उपयोगिता को मापा भी जा सकता है और उसकी तुलना भी की जा सकती है। जैसे एक व्यक्ति को सेवफल से 50 उपयोगिता मिलती है तथा अनार से 25 उपयोगिता मिलती है, तो यह कहा जा सकता है कि सेवफल की उपयोगिता अनार की उपयोगिता से दुगनी है। क्रम नंबर 2 है, इसमें क्रमवाचक उपयोगिता में माप नहीं की जा सकती। हम यह तो कह सकते हैं कि अनार की तुलना में सेवफल अधिक पसंद किया जाता है, किंतु कितना या किस सीमा तक पसंद किया जाता है यह नहीं कह सकते। नंबर 1 में हम यहाँ गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण तथा उपभोक्ता संतुलन विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करने के लिए उपयोगिता का प्रयोग किया जाता है। अतः हम उपयोगिता के संबंध में विस्तृत विवेचना करेंगे। उपयोगिता का अर्थ एवं परिभाषा सबसे पहले पढ़ेंगे। दैनिक जीवन में हम भिन्न भिन्न वस्तुओं को उपयोग में लेते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? उत्तर स्पष्ट है, हम उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करना चाहते हैं जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है या जिनसे हमें संतुष्टि मिलती है। अर्थशास्त्र की भाषा में किसी वस्तु के जिस गुण से मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है उसे उपयोगिता कहते हैं। उदाहरण के लिए रोटी से मनुष्य की भूख शांत हो जाती है, अतः हम कह सकते हैं कि उसमें उपयोगिता है। इस प्रकार उपयोगिता से आशय किसी वस्तु तथा सेवा की किसी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से होता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 प्रोफेसर बाग।
मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता ही उपयोगिता है। नंबर 2, प्रोफेसर एडवर्ड नेविन। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ उस संतुष्टि से है जो किसी व्यक्ति को धन के उपयोग से प्राप्त होती है। नंबर 3, प्रोफेसर केनेथ ई बोल्डिंग। उपभोक्ता का अंतिम उत्पाद भौतिक उत्पाद नहीं होता। इसे ना तो देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है और न ही इसका आस्वादन किया जा सकता है। यह उत्पाद वस्तुतः मनोवैज्ञानिक उत्पाद होता है, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में उपयोगिता कहा जाता है। उपयोगिता की धारणा व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं से संबंधित है। इसका कोई रूप नहीं होता और न ही यह भौतिक रूप से दिखाई देती है। यह तो वस्तु के उपभोक्ता की मनोवैज्ञानिकता पर निर्भर करती है। यह वस्तु के उपभोक्ता की मनोवैज्ञानिकता पर निर्भर करती है। आगे हम उपयोगिता के लक्षण या विशेषताएं पढ़ेंगे। उपयोगिता के लक्षण निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1, उपयोगिता हानिकारक एवं लाभदायक दोनों प्रकार के पदार्थों में होती है। जिस वस्तु के उपभोग से मनुष्य को संतुष्टि होती है, चाहे वह लाभदायक हो या हानिकारक, वह उपयोगिता कहलाती है। जैसे शराब, सिगरेट, चाय, दूध आदि। नंबर 2, उपयोगिता सापेक्षिक होती है। किसी वस्तु की उपयोगिता समय, स्थान, व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होती है। नंबर 3 पॉइंट है, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। व्यक्ति की इच्छा, रुचि, आदत, फैशन, वातावरण आदि पर उपयोगिता निर्भर करती है। नंबर 4, उपयोगिता अदृश्य होती है। किसी वस्तु की उपयोगिता को हम अनुभव तो करते हैं, किंतु वह दिखाई नहीं देती। नंबर 5, उपयोगिता अनुमानित होती है। किसी वस्तु के उपभोग से हमें कितनी उपयोगिता मिलेगी, इसका हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। नंबर 6, उपयोगिता धनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकती है। यह वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है। अधिकतम संतुष्टि के लिए बिंदु पर तो धनात्मक और उनके बाद ऋणात्मक उपयोगिता मिलती है। नंबर 7 है, उपयोगिता तीव्रता पर आधारित होती है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की व्यक्ति की जितनी तीव्र इच्छा होगी, उससे उतनी अधिक उपयोगिता मिलती है। नंबर 8 पॉइंट है, उपयोगिता और लाभदायकता दोनों अलग अलग हैं। कोई वस्तु लाभदायक नहीं हो, फिर भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए उसमें उपयोगिता हो। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए शराब नुकसानदायक होती है, लेकिन एक शराबी के लिए उसमें अत्यधिक उपयोगिता होती है। नंबर 9 पॉइंट है, उपयोगिता शब्द का कोई नैतिक या वैधानिक महत्व नहीं होता। बिना लाइसेंस के बंदूक रखना गैर कानूनी है, लेकिन उस डाकू के लिए बंदूक की अत्यधिक उपयोगिता है जिसने किसी गांव में डाका डालने की योजना बना रखी है। आगे हम उपयोगिता की माप के बारे में पढ़ेंगे। वस्तु तथा सेवा की उपयोगिता को मापने के लिए किसी यंत्र या उपकरण का आविष्कार नहीं हुआ है। जिस प्रकार ताप को थर्मामीटर द्वारा और दबाव को दाब यंत्र द्वारा मापा जा सकता है, उस प्रकार उपयोगिता को प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापा जा सकता। अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता को हम केवल अनुमान द्वारा माप सकते हैं। यह अनुमान 2 प्रकार से संभव है। नंबर 1, इकाइयों द्वारा। वस्तुओं की उपयोगिता की हम आपस में तुलना कर बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु अधिक उपयोगी है और कौन सी कम। यदि हम 4 किलो गेहूं देकर 2 किलो चावल लेने को तैयार हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि गेहूं की अपेक्षा चावल की उपयोगिता अधिक है। यह क्रियात्मक माप है जो प्राथमिकता के क्रम पर आधारित है। नंबर 2, मुद्रा द्वारा। व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त करने हेतु जितनी अधिक मुद्रा की मात्रा देने को तैयार होता है,
उसके लिए उस वस्तु की उतनी अधिक उपयोगिता होती है। किसी वस्तु या सेवा के बदले में दी जाने वाली मुद्रा की इकाई ही उसकी उपयोगिता की माप है। सीमांत, औसत और कुल उपयोगिता इसी विश्लेषण पर आधारित है। नंबर 3, गणनावाचक दृष्टिकोण तथा क्रमवाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक तथा क्रमवाचक शब्द गणित शास्त्र से लिए गए हैं। गणनावाचक उपयोगिता की अवधारणा में दो वस्तुओं की उपयोगिता को मापना तथा तुलना करना संभव है। उदाहरण, एक सेवफल से उपभोक्ता को 20 इकाइयों के बराबर संतुष्टि मिलती है, जबकि एक संतरे से उसे 10 इकाइयों के बराबर संतुष्टि मिलती है। तो यह कहा जा सकता है कि संतरे की तुलना में सेवफल की उपयोगिता दुगनी है। क्रमवाचक उपयोगिता की अवधारणा के अंतर्गत उपयोगिता की माप संभव नहीं होती। यह कहा जा सकता है कि उपभोक्ता संतरे की तुलना में सेवफल को अधिक पसंद करता है। कितना अधिक पसंद करता है यह ज्ञात नहीं किया जा सकता। आगे की वीडियो में हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे।